महाराज जी आपकी कृपा से मैं अध्यात्म मार्ग पर चलने का प्रयासरत हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि निर्वाण मतलब शून्य शांत भाव मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? एक शब्द है पानी, वारी, तोय, वाटर, इनमें कोई अंतर है? तो निर्वाण, मोक्ष, परम पद, भगवत प्राप्ति, इनमें कोई अंतर नहीं। वो कहा जाता है एक ही बात है। निर्वाण जो है, कैवल्य परम पद जो है, मोक्ष जो है, वो सब एक ही। इसे शून्य स्थिति नहीं कहते, इसे ब्रह्मानंद कहते हैं, भगवदानंद कहते हैं। शून्य का भाव नहीं है, परमात्मा भाव है। शून्य है क्या? परमात्मा है। शून्य क्या है? शून्य क्या है? समस्त जगत ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, सत्ता है परमात्मा की। शून्य की कोई सत्ता है क्या? फिर इसका कैसे, तुमको कैसे, कहां से सुनने को मिला? महाराज जी ये शब्द हम लोग को स्कूल में हमारे सर ने बोला कि इसके ऊपर जांच करके हमें बताना। क्या जांच करके? यही मतलब ये निर्वाण शब्द के ऊपर। ये बुद्धिगत है क्या? निर्वाण माने मोक्ष पद, जीवन मुक्त महापुरुष, काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगय गच्छन्त मूढ़ा मद्भव्यम तक। तो निर्वाण को क्या तुमने ऐसा शब्द समझ लिया कि उसके व्याख्या करने मात्र से निर्वाण को समझ लिया जा सकता है? ये बुद्धिगत है क्या? जो बुद्धि को प्रकाश दे रहा है, जहां तक बुद्धि की पहुंच नहीं है, उसको अनुभव करने वाला निर्वाण पद प्राप्त होता है। ये कोई स्कूली शब्द है क्या? आधुनिक पढ़ाई है क्या? ये तो वेदांत है बच्चा। महाराज जी स्कूल में तो ये भी कहा जाता है कंठी ना पहनो, मतलब कि विरोध किया जाता है कि कंठी क्यों पहनो। ये पूछ रहे हैं सर, तिलक रज लगा के जाते हो, कहते हैं रज क्यों लगा रहे हो, और कहते हैं कि हमने वृंदावन में वास किया है कुछ दिन। कमल का पराग जब निकलता है ना, जल में कमल होता है ना, तो भौरे उसका स्वाद लेते हैं, मछली और मेढक और मगरमच्छ वहीं आसपास होते हैं, वो स्वाद नहीं लेते हैं। तो वृंदावन आकर के रह गए, लेकिन उनकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज जी और देखिए गायत्री मंत्र का अनुष्ठान जैसे नहीं करना चाहिए कि उन लोग कह रहे थे कि करो अनुष्ठान, अब इसमें गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने की पद्धति है, जब गुरु के द्वारा यज्ञोपवीत धारण होता है ब्रह्म ऋषि के द्वारा, और फिर वो जब ब्रह्म ऋषि कोई गायत्री मंत्र कान में देता है, फिर उसका अनुष्ठान किया जा सकता है। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे वो जूते पहन के चिल्ला चिल्ला के नहीं तो कौन सिद्ध हुआ जा रहा है? सिद्ध कौन हुआ जा रहा है? ये सब तुम अच्छे बच्चे हो, आध्यात्मिक बच्चे हो, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपकी बुद्धि आध्यात्मिक बात को समझ रही है। ये आज का जो आधुनिक टीचर है, वो अध्यात्म को जो नहीं जानता है, वो तो ऐसे भी उपदेश करते हैं, हस्तमैथुन वीर्यपात करने वाला स्वस्थ रह सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे कच्ची उम्र के, अरे कम से कम 20-25 का हो गया, गृहस्थ में गया, फिर वो बात अलग है। ये छोटी छोटी नई फसलें हैं, इनको गंदी आदतें सिखाए। तो आजकल स्कूल में शायद पढ़ाया भी जाता है जी, वो बुक में एक चैप्टर है। हाँ, चैप्टर ब्रह्मचर्य का चैप्टर तो नहीं होगा तुम्हारी बुक? नहीं नहीं, हाँ, ये जरूर पढ़ाया जाएगा, ये जरूर पढ़ाया जाएगा। और आप अच्छे बनो, आप ब्रह्मचर्य से रहना, गंदे बच्चों का संग मत करना। आप देखना आप क्या बन जाओगे। पौधे को संभाल के चले, वृक्ष बन जाए तो हजारों की छाया बन जाता है। अगर आप अच्छे बच्चे बन गए तो हजारों को सुधारने वाले बन जाओगे, पैंट शर्ट में महात्मा बन जाओगे। महात्मा स्थिति होती है, बहुत अच्छा है, लेकिन किसी की निंदा मत करना। और अब जैसे स्कूल में कह दे कंठी ना पहनो, तो अगर सरकारी विरोध हो तो बात हम नहीं समझते, तो कंठी उस समय भाई जी पहनने को नहीं, पूछेंगे क्यों पहन रहे हो, रज क्यों लगा रहे हो, क्या होता है इससे? अच्छा, रज इसलिए लगाई जाती है, ये भगवत चरणारविंद, गुरु चरणारविंद, महापुरुषों की चरण रज है, वृंदावन की रज। जब उसको लगाते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। और कंठी जो तुलसी वृंदा सखी है, इनको हम धारण किए हैं। अगर हमारी अभिमृत्यु हो जाए तो हम नरक नहीं जाएंगे। और ये भगवान के दासत्व की कंठी है, हम भगवान के दास हैं, इस बात का प्रतीक है। जैसे माताएं बहनें से पूछो कि तुम सिंदूर क्यों भरती हो, पति का मंगलसूत्र क्यों धारण करते हो, तो ऐसे ही हम अपने भगवान के दासत्व का तिलक लगाते हैं, और मंगलसूत्र की तरह तुलसी जी धारण किए कि हम भगवान के दास हैं। और ये सबका अधिकार है, सब भगवान के जीव है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो बड़ी विचित्रता आती जा रही है कि आधुनिक पढ़ाई पढ़े हुए बच्चे व्यभिचार में, व्यसन में अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, और ये समझ में नहीं आ रहा टीचर को। बिना अध्यात्म की शिक्षा के विनय नहीं